हेलो एवरीवन, दिस साइड मनीष वर्मा, फाउंडर ऑफ V2 एकेडमी। तो आज का वीडियो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप जोसा काउंसलिंग अभी करने जा रहे हैं, चाहे आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं या फिर चॉइस फिलिंग करने जा रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि आज से आप सभी का रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रहा है, जो कि चलेगा आपके 11 जून तक। 11 जून तक आप सभी बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। लेकिन जोसा काउंसलिंग करते टाइम आपको बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिसका ध्यान रखना होता है। अगर चॉइस फिलिंग करते टाइम थोड़ा सा भी गलती करेंगे तो आपका चॉइस लॉक हो जाएगा और उसके बाद आप उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं कर सकते। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैं आपको समझाने वाला हूं कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है जोसा काउंसलिंग के लिए। सो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से आप सभी लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा एक ऐसा काउंसलिंग सपोर्ट जो सभी बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं। ये हर बच्चों के लिए है और अब तक इसमें काफी सारे बच्चों ने इनरोल कर रखा है और आपको पता है कि काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। इसमें हम आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के आपका चॉइस फिलिंग, देखो कई बार ऐसा होता है कि आपके रैंक पे आप अपना चॉइस फिलिंग सही से नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ छोटा मोटा गलती होगा जिससे आपको जो कॉलेज मिलने का, आपके रैंक पे जो कॉलेज आपको मिल सकता है वो नहीं मिल पाएगा। तो इसी इतने कम फीस के अंदर हम आपका रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग हर एक चीज करके दे रहे हैं। बेस्ट कॉलेज अकॉर्डिंग टू योर रैंक। जैसे ही आप इस काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल करेंगे, हम लोग आपको एक मेंटर अलॉट करेंगे, जिसके लिए हमारे पास 25 एक्सपर्ट लोगों की पूरी टीम है। मान लो अभी आप इनरोल कर रहे हो तो 1 से 2 घंटे के अंदर आपको मेंटर अलॉट हो जाएगा और उसके बाद में सेम टाइम से आपका सारा प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। हमारे साइट से खुद ही आपको कॉल जाएगा। इनरोल करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे दे दिया है। वनली जोसा में करना है तो 999, जोसा प्लस सीसैप करना है तो वैसे बच्चे जिनका रैंक 50,000 के आसपास है या फिर इससे ऊपर है, तो मैं हर बच्चों से सजेस्ट करूंगा कि आप जोसा प्लस सीसैप दोनों लीजिएगा। और 50,000 से नीचे हैं, फिर भी आप चाहते हैं कि जोसा में जो सीट आपको मिलेगा उस सीट को आप इंप्रूव करना चाहते हैं, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई की सीट को, तो उस कंडीशन में आप जोसा प्लस सीसैप ये दोनों वाला सपोर्ट इनरोल करिएगा। ये दोनों ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे दिया गया है। जल्दी से जाकर के सभी लोग इनरोल कर लीजिए, अब टाइम नहीं बच रहा है। हमारी टीम लगातार काम कर रही है आप सभी जितने बच्चे इनरोल कर रहे हैं उन सभी का रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करवाने में। और इसी एक सपोर्ट के अंदर हर एक चीज, आपके डॉक्यूमेंट कब कब अपलोड होगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, कहां से बनाना है। बहुत सारे बच्चे का छोटा मोटा गलती की वजह से अगर एक दो चीजें इसमें से नहीं होगा तो आपका सीट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ऑन टाइम ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे तो हर एक जगह पे आपको गाइड किया जाता है। बहुत ही मिनिमम सा सपोर्ट है, जल्दी से जाकर के इनरोल करिए। जोसा में करना है तो जोसा वाला और जोसा प्लस सीसैप करना है तो दोनों ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे दिया गया है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम लोग आते हैं आपके रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग पे। देखो सबसे पहले आपको जोसा के ऑफिशियल साइट पे जाना है, josa.nic.in। जैसे ही जाएंगे यही डिस्प्ले पर आपको दिख जाएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर जोसा 2026। इस पे सिंपली आपको क्लिक करना है, उसके बाद में ओके पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे यहां पे, जहां पे सबसे पहले आपको जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर या फिर जो लॉगिन आईडी है वो यहां पे डालना होगा। उसके बाद में नीचे पासवर्ड डालना होगा। फिर आपको यहां पे सिक्योरिटी पिन, ये वाला जो यहां पे दिख रहा है कैप्चा, इसको यहां पे फिल कर देना है। उसके बाद में यहां पे आपको लॉगिन करना होगा। तो हमने यहां पे एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड डाल दिया, कैप्चा भी फिल कर दिया। उसके बाद में सीधा हम यहां पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे और जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी है उस पे एक ओटीपी जाएगा, ठीक है। वो ओटीपी यहां पे आपको डाल देना है। तो फोन या फिर ईमेल आईडी आपको चेक करना है। हमें ओटीपी मिल गया, हम यहां पे ओटीपी डालने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आई हियर बाई एग्री टू फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन, ये सारी चीजें यहां पे रहेगा। उसके बाद में सीधा यहां पे आई एग्री पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में ओके पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। और जैसे ही क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे आपके फाइनल इंटरफेस पे, जिसके लिए आपको 20 मिनट का टाइम मिलेगा। यहां पे आप देख सकते हैं टाइमिंग चल रहा है, ठीक है। और इसके जस्ट नीचे आपका जेईई मेन का जो रैंक है वो दिखेगा, आपका कैटेगरी रैंक है वो दिखेगा। और अगर किसी बच्चे ने एडवांस दिया है तो एडवांस का भी यहां पे दिखेगा। इस बच्चे ने एडवांस नहीं दिया है, सिर्फ जेईई मेन दिया है, तो यहां पे जेईई मेन का इसका सीआरएल और एसटी कैटेगरी का रैंक यहां पे दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद में सीधा क्या करना होगा, यहां पे मेल कैंडिडेट है और इंडियन है, ये दोनों ऑलरेडी आपका सिलेक्टेड होगा। पासिंग प्लेस ऑफ क्लास 12, क्लास 12 कहां से पास किया, विद इन इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया। तो इंडिया के अंदर से ही है तो इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। और स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, ये किस स्टेट से है, तो जिस स्टेट से है यहां पे आपको सेलेक्ट करना होगा
ये स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी वो चीज़ है जहां से आपने 12 पास किया, ठीक है। तो जिस स्टेट से आपने पास किया, यहां पे सिलेक्ट करने के बाद सीधा यहां पे आपको कंफर्म पे क्लिक करना है, डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है और प्रोसीड टू रिव्यू पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। और जैसे ही प्रोसीड टू रिव्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा दिख जाएगा, फिर मिला लेना है एक बार अच्छे से, सब कुछ सही है ना। और अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे कंफर्म रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, मतलब पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, जो कि है रजिस्ट्रेशन का। अब हम स्टार्ट करेंगे चॉइस फिलिंग करना। चॉइस फिलिंग के लिए टोटल यहां पे आपको ऑप्शंस दिखेगा 694। अगर आपके पास सिर्फ एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई है तो 694 दिखेगा। लेकिन इसके अलावा अगर आपके पास ऑप्शन है जैसे आईआईटी या फिर आईआईसी बैंगलोर वगैरह, मतलब आपने एडवांस दिया है तो ये बढ़ करके आपको दिखेगा। लेकिन इनके पास, क्योंकि इन्होंने सिर्फ जेईई मेन का एग्जाम दिया है, तो इनके पास एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई है। तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले पर ये दिखेगा, ठीक है। इसके जस्ट बगल में आपको ये सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। कैंडिडेट प्रोफाइल है, चॉइसेस अवेलेबल है, चॉइस फिलिंग है, चॉइस लॉकिंग है, प्री पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी। देखो प्री पेमेंट क्या है? प्री पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी का मतलब ये हुआ कि पहले आप जो एसएफ पे करते हैं ना, एसएफ का पे करना होता है। जब आपको किसी भी राउंड में सीट मिलता है उस टाइम पे आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना होता है। लेकिन यहाँ पे जोसा आपको एक और ऑप्शन देती है कि पहले भी आप सीट एक्सेप्टेंस फी पे करके रख सकते हैं। तो मैं सभी बच्चों को सजेस्ट नहीं करूंगा। हाँ, डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना है पहले, प्री डॉक्यूमेंट अपलोड, तो आप डॉक्यूमेंट पहले से अपलोड करके रख सकते हैं। ये पेमेंट सभी बच्चों के लिए मैंडेटरी नहीं है और डॉक्यूमेंट अपलोड करना भी सभी बच्चों के लिए मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो इसे आप छोड़ सकते हैं। तो हम करेंगे चॉइसेस अवेलेबल पे क्लिक कि हमारे पास कितने चॉइसेस अवेलेबल हैं। तो चॉइसेस अवेलेबल में 694 जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे सारे चॉइसेस दिख जाएगा आपको, ठीक है। कौन कौन से चॉइसेस है, तो सारे जितने भी एनआईटीज हैं, ट्रिपल आईटीज हैं, जीएफटीआई हैं, उसके अंदर जितने ब्रांचेज हैं सारे यहाँ पे आपको दिखेगा। तो उसके बाद आपको आ जाना है बैक, ठीक है। यहाँ पे कुछ सर्च करना है तो सर्च करके आप देख भी सकते हैं कि कौन कौन से चॉइसेस अवेलेबल हैं। हम आ जाते हैं सीधा होम पेज पे और हम चलेंगे चॉइस फिलिंग पे, क्योंकि करना है हमें क्या, चॉइस फिलिंग करना है। तो चॉइस फिलिंग कैसे करना है, तो जैसे ही चॉइस फिलिंग पे क्लिक करेंगे फिर से आपसे एक ओटीपी मांगा जाएगा और सेम उसी नंबर पे और आपके ईमेल आईडी पे जाएगा। तो यहाँ पे ओटीपी आपको डाल देना है, ठीक है। तो हमने ओटीपी यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद में हम क्लिक करेंगे सबमिट पे और जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये सारे चॉइसेस खुल जाएंगे। जैसे सबसे पहले आप देख सकते हैं एनआईटी दिल्ली का एरोस्पेस इंजीनियरिंग दिख रहा है, आईआईएसटी सिपुर का एरोस्पेस इंजीनियरिंग दिख रहा है, या पेक चंडीगढ़ का एरोस्पेस दिख रहा है। मतलब सारे ही ब्रांचेस यहाँ पे आपको दिख जाएगा। लेकिन क्या आप डायरेक्टली यहाँ से ऐड करना स्टार्ट कर देंगे? नहीं, पहले आप करेंगे सर्च। पहले आपको क्या फिल करना है, यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है। इसीलिए मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कि आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट में जरूर इनरोल करिए, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले कौन सा फिल करना है। आपके रैंक के अकॉर्डिंग क्या पहले फिल करना सही होगा, क्योंकि हमने कई सारे ऐसे बच्चे को देखा है कि काउंसलिंग खुद से कर लेते हैं और कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलती करते हैं, जिस वजह से उनको जो कॉलेज मिलने का वो नहीं मिल पाता है और बाद में काफी ज्यादा रिग्रेट फील करते हैं। और कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके 2 लाख, 3 लाख, 4-4 लाख रैंक पर अच्छे कॉलेज के अंदर कंप्यूटर साइंस का ब्रांच लेकर के पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने काउंसलिंग अच्छे तरीके से, काउंसलिंग भी एक स्मार्टली करना होता है आप सभी को, और वो हम लोग आपको करके दे रहे हैं, जिसके लिए हमारे पास पूरे 25 लोगों की एक्सपर्ट टीम है। तो कैसे इनरोल करना है, इनरोल करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिलेगा। किसी भी काउंसलिंग में जाकर के अभी आप इनरोल कर लीजिए। जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेंगे, देखो इस तरीके का ऑप्शन आपके सामने खुलेगा। यहां पे देखो आपके फोन में करेंगे तो नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहां पे आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है, कोई सा भी ईमेल आईडी जो एक्टिव रहता है, ठीक है। एक फोन नंबर डाल लेना है, हमारे मेंटर का इसी नंबर पे कॉल जाएगा, ठीक है। और ये नंबर को एक्टिव रखना है, और अभी जब तक आपका चॉइस फिलिंग नहीं हो जाता 2-3 दिन आपको एक्टिव रहना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना फोन नंबर, अपना नाम डाल दीजिएगा, कास्ट कैटेगरी डाल दीजिएगा, किस कैटेगरी से आप हैं, ठीक है। एक व्हाट्सएप नंबर, ऐसा नंबर जो एक्टिव रहता है, एक व्हाट्सएप नंबर रहेगा। और आपका जेईई मेन का परसेंटाइल, कोई बच्चा एडवांस दिया होगा तो एडवांस का आपका रैंक बता दीजिएगा। जब मेंटर का कॉल आएगा ना आपके पास, तो एडवांस का रैंक वो आपसे लेंगे। जेईई मेन का ओनली परसेंटाइल है, वो आपसे रैंक लेंगे, आपका कैटेगरी रैंक लेंगे। सब लेने के बाद आपका प्रॉपर प्रेफरेंस रेडी किया जाएगा। तो देर मत करिए, अब आपके पास टाइम नहीं बच रहा है, काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। दोनों ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे दिया गया है, जाकर के जल्दी से एनरोल कर लीजिए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम लोग आते हैं वापस आपके काउंसलिंग में, आई मीन कि कैसे चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है। तो यहां से भी आप किसी भी ऑप्शंस को अगर चूज करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे एनआईटी कालीकट का अगर हमें बायोटेक्नोलॉजी पहले डालना है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। जैसे ही ऐड करेंगे, देखो यहां पे आपके सामने ये ऐड हो गया, ठीक है। ध्यान से समझना, यहां पे ये ऐड हो गया।
उसके बाद में मान के चलो रैंडमली हम एनआईटी रायपुर का बायोटेक्नोलॉजी फिल करते हैं। हालांकि यहाँ पे ये चीज़ें बहुत सीक्वेंस वे में फिल करना होता है, ऐसा नहीं कि किसी भी रैंडम को डाल दिए, बहुत सीक्वेंस वे में, और यही चीज़ हम आपको करके दे रहे हैं, ठीक है। और यही चीज़ ही नहीं बल्कि जब तक आपका एडमिशन नहीं होता फिजिकल रिपोर्टिंग तक हर एक चीज़ में आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत ही मिनिमम सा फीस के अंदर, इसीलिए सपोर्ट जरूर आप लोग इनरोल करिएगा। उसके बाद में एनआईटी वारंगल का बायोटेक्नोलॉजी है, मान के चलो इसको हम डाल देते हैं। अब इस कंडीशन में हमसे कोई गलती फील हो गया, जैसे मान के चलो हम 5-6 प्रेफरेंस यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद में कोई भी बच्चा लॉक मत करिएगा, ध्यान रखिएगा, लॉक आपको तब तक नहीं करना है जब तक ऑटोमेटिक लॉक ना हो जाए। ऑटोमेटिक कब लॉक होगा? 11 जून को, जैसे ही आपका मॉक राउंड 2 का रिजल्ट आएगा उसके बाद में ऑटोमेटिक आपका चॉइस फिलिंग लॉक हो जाएगा। उससे पहले कोई भी बच्चा लॉक मत करिएगा, क्योंकि लॉक कर दीजिएगा तो बाद में चॉइसेस में आप चेंज नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। बच्चे लॉक करने के बाद काफ़ी पछताते हैं, काफ़ी फ्रस्ट्रेट होते हैं, और इसके लिए आपको टाइम ओनली, यहाँ पे देखो टाइमर चल रहा है, ठीक है। 20 मिनट के अंदर जितने भी चॉइसेस को आप फिल करेंगे उसको आप सेव करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू, सेव एंड गो टू होम है, तो सेव एंड कंटिन्यू, जैसे आपने एक बार में बैठा और 10 चॉइस फिलिंग को किया, उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आप छोड़ देंगे। बाद में आपके पास बाद में अगर टाइम मिले तो फिर 10 चॉइस फिलिंग कर लिए, फिर बाद में टाइम मिलेगा फिर 10 चॉइस फिलिंग कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होता है। तो जो भी चॉइसेस आप फिल करेंगे उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइमर जब खत्म हो जाएगा, ये आपका 1 मिनट आ जाएगा, 1 सेकंड पे आ जाएगा, और जैसे ही टाइमर खत्म होगा आप बैक हो जाएंगे, आप लॉग आउट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में सेव नहीं करेंगे तो पूरा मेहनत बर्बाद, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो जैसे 10 चॉइस को फिल किए, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपका टाइमर फिर से 20 मिनट से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह की बातों को आपको ध्यान रखना है। साथ ही अगर किसी चॉइसेस में आपने फिल कर दिया, आपको रिमूव करना है तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। रिमूव करने के बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। किसी को ऊपर करना है, ठीक है, तो इस चॉइसेस गलती फिल हो गया, मान के चलो ये तीसरा नंबर वाला हमको दूसरे नंबर पर डालना है, मतलब एनआईटी रायपुर को, तो यहाँ से आप अप करेंगे तो ये ऊपर चला गया रायपुर वाला। जैसे मान के चलो वारंगल को और डाउन करना है, तो उस कंडीशन में डाउन पे क्लिक करेंगे तो ये वारंगल और डाउन हो गया। तो इस तरीके से आप अपना चॉइसेस में अप डाउन कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा तो आपका चॉइसेस सेव हो जाएगा। उसके बाद में आपका टाइमर भी आपका बढ़ जाएगा, 20 मिनट का ही टाइम आपको मिलता है एक बार में, ठीक है। तो इस तरह की चीजों को आपको ध्यान में रखना है जब आप अपने चॉइस फिलिंग को कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट चीजें बता दिया। कोई डाउट है आप लोग कमेंट करिएगा। साथ ही काउंसलिंग सपोर्ट में जुड़ते हैं तो 1 to 1 हमारा मेंटर आपका साथ में करवाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा, चॉइस फिलिंग करवाया जाएगा, और ये जो चॉइस फिलिंग हमारे साइड से करवाया जाएगा वो वन ऑफ द बेस्ट चॉइस फिलिंग होगा। आपके रैंक पे जो सबसे बेस्ट कॉलेज आपको मिल रहा होगा वो हम लोग आपको दिलवाएंगे। तो जो ओनली आईआईटी चाहते हैं वो सिर्फ जोसा इनरोल करेंगे, लेकिन जिनको आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई में से, मतलब मेंस के रैंक के बेस पे एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई और एडवांस के रैंक के बेस पे आईआईटी चाहिए होगा, वो बच्चा जोसा प्लस सीसैप दोनों ही इनरोल करेगा। मतलब मैं सजेस्ट करूंगा कि मैक्सिमम बच्चे जिन्होंने मेंस दिया है और मेंस में उनके थोड़े से कम रैंक है तो उस कंडीशन में दोनों ही इनरोल करिएगा आप, ठीक है। बाकी मैंने एक रेंज बता ही दिया आपको, और मेरा तो ऐसा मानना है कि हर बच्चों को जोसा और सीसैप दोनों ही पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि जोसा और सीसैप में कट ऑफ का डिफरेंस देखेंगे तो लगभग डबल का होता है। जो कॉलेज जोसा में 1 लाख रैंक पे मिल रहा है वही सेम कॉलेज सीसैप के अंदर आपको 2 से 2.5 लाख रैंक तक मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहले ही एग्जिट कर जाते हैं, कहीं जैक दिल्ली में ले लिया, जैक चंडीगढ़ में ले लिया, कहीं और एडमिशन ले लिया, तो वो सभी बच्चे सीसैप में पार्टिसिपेट करते ही नहीं हैं। और आपने जब जोसा में पार्टिसिपेट किया तो सीसैप का फायदा क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि सीसैप जो है स्पेशल राउंड है तो इसका फायदा आपको लेना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आएगा, जोसा वाला में ऐसा, सीसैप वाला में ऐसा। बाकी कैसे एनरोल करना है मैंने आपको बता ही दिया। ये सारा डिटेल फिल करके पे क्लिक करिएगा, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट करके एनरोल हो सकते हैं, और 1 से 2 घंटे के अंदर हमारी टीम आपसे कनेक्ट हो जाएंगे और सेम टाइम से आपका रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और हर एक चीज प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। सो जल्दी से एनरोल करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।